क्या आप भी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं और सोचते हैं बस अब आगे कुछ नहीं हो सकता, अब तो बस मौत का ही इंतज़ार कर सकते हैं। हम लोग ऐसे बन चुके हैं जो घर बैठकर किसी मोज़े का इंतज़ार करते रहते हैं कि बस अभी कमरे की छत फटी और पैसों से भरा बैग हमारी गोद में आकर गिर गया। तो आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाऊंगी जिसने दुनिया से हटकर सोचा और अपने लिए खुद नोटों से भरे बैग तैयार किए। ये कहानी एक आम सी लड़की की है जिसका नाम सना था। सना एक इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुई। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसे अंदाज़ा होता गया कि ज़िंदगी में किसी मकाम पर पहुंचना है। उसने मकसद बना लिया कि जो भी मिलेगा करूंगी, पर किसी से मांगूंगी नहीं और ना ही किसी मुआवजे का इंतज़ार करूंगी। सना 5वीं जमात में पढ़ती थी और उसकी उम्र तकरीबन 11 साल थी। सुबह को स्कूल जाती और शाम को किसी के घर का काम करने चली जाती। सना का बाप छोटी ही उम्र में चल बसा। जितने अमीर लोगों को वो देखती उसका मकसद और मजबूत हो जाता कि बड़ी होकर कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी। मेहनत मजदूरी करके उसने अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एफए कर लिया। तब उसने कुछ ऐसे काम किए जो काबिले दाद थे। सना के घर के पास एक छोटा सा कस्बा था। सना के साथ वाले घर का आदमी कपड़े का काम करता था। उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। वो इनके घर गई और आदमी से बात करने लगी, क्यों ना आप मुझे कुछ सूट दे दें, मैं वो बेचकर आपको पैसे दे दूंगी। आदमी मान गया। सना वो सूट लेकर रोज़ इस कस्बे में जाती और 1-2 सूट बेचकर वापस आ जाती। लोग इसको बातें करने लगे कि बेटी है, ये क्या कर रही है, इसको ऐसे काम नहीं करने चाहिए। वो किसी भी काम में शर्म महसूस नहीं करती थी। वो बस अपने आप को एक मकाम पर देखना चाहती थी। एक दिन काम के लिए जाते हुए रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। हादसा भी इतना बुरा हुआ कि सना की एक टांग टूट गई और सर में गहरी चोट आई। डॉक्टर्स ने उसे मुकम्मल आराम का कह दिया। घर के हालात मज़ीद ख़राब होने लगे। उसे ठीक होते होते 6 महीने लग गए। एक टांग से लंगड़ाती हुई लड़की पे क्या गुजर रही थी, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसके बावजूद उसने एक्सीडेंट को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि वो फिर काम की तलाश में निकल पड़ी और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। 4 सालों के बाद उसने मास्टर्स की डिग्री की और एक फर्म में उसे अच्छी नौकरी मिल गई। साथ ही साथ उसने अपना कारोबार शुरू करने के बारे में सोचा और कपड़े का ब्रांड लॉन्च किया। जिसे अल्लाह ने थामना हो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसने वो मंजिलें भी पार की जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस कहानी का मकसद सिर्फ इतना है कि ज़िंदगी में ना तो इंसान को कमतरी का शिकार होना चाहिए और ना ये सोचना चाहिए कि मैं गरीब हूँ तो मेरा कुछ नहीं हो सकता। और सबसे बढ़कर अगर आपने मंजिलों की ऊंचाइयों तक जाना है तो कभी भी ये मत सोचना कि ये काम मेरे लेवल का नहीं है। इससे लोग मुझ पर ताने कसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। बल्कि इस काम को कर जाना चाहिए जिसमें बेइज्जती महसूस हो रही हो। फिर अल्लाह उस इज़्ज़त से नवाजेगा कि यही लोग जो आपका मजाक बनाते थे आपसे सबक हासिल करेंगे। आजकल की जनरेशन ने बस एक बात को अपने जहन में बिठा लिया है कि ये मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, ये मेरे मयार का काम नहीं है। अगर मयार पर पहुँचना है तो इस मंजिल को पार करना पड़ेगा। घर बैठकर मंजिल का इंतज़ार करते करते कब वक्त हाथ से निकल जाता है हम सोचते भी नहीं हैं। सच है कि हरकत में बरकत है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें।